ठीक है बेटा, आज क्लास 5 में एनएस एनएस में पार्ट 2 की स्टडी हम लोग करेंगे। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र हम सब रिसाइट करते हैं रोज प्रेयर में, और हम लोग ऐसे भी नॉर्मली अगर ये माना जाता है कि गायत्री मंत्र को एक बार आपने रिसाइट कर लिया तो मतलब बहुत पुण्य आपको मिलता है। ठीक है, तो आज उसी मंत्र का महत्व हम जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हम लोग इस मंत्र को रिसाइट करते हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक, गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हम सबको याद। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हे रक्षक, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभु। भगवान के लिए ही है, ईश्वर के लिए ही है। स्वयं प्रकाशमान आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें। आप खुद ही प्रकाशमान इतने हैं, इतने ज्ञानी हैं, हम सबके रक्षक हैं और हम सबके दुखों का विनाश करने वाले हैं, हम सबको सुख देने वाले हैं। ऐसे हे भगवान, हे प्रकाशमान ईश्वर, आपका थोड़ा सा प्रकाश हमको भी मिल जाए। भक्त ये प्रार्थना करता है। जब हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उस मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, जिस भी धर्म के ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर की ओर ले जाने की प्रेरणा देता रहे। मतलब ईश्वर से प्रार्थना हम लोग करते हैं इस मंत्र के माध्यम से कि हे प्रभु, आप ही सब कुछ है। आप ही ने इस दुनिया को बनाया, आप ही ने हमको बनाया। आप ही सुख का कारण है, आप ही दुख का कारण है, और आप ही के माध्यम से सारा कुछ हो रहा है। तो हे ईश्वर, जब आप ही सर्वशक्तिमान है, रक्षक है, सुखदाता है, दुख नाशक है, तो आप मुझे अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा हमको भी दीजिए, ताकि मैं भी लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं, समाज के लिए अच्छा कर सकूं। तो ये हुआ अर्थ गायत्री मंत्र का। ठीक है, अब गायत्री मंत्र का महत्व समझते हैं। अर्थ तो हम लोग समझ गए कि भाई हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, थोड़ी शक्ति हमको भी दे दीजिए। अरे यार ठीक है, हमको शक्ति दे देंगे, अपने जैसा बनने की प्रेरणा दे देंगे, तो हम लोग लोगों का भला करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, दोस्तों का सम्मान करेंगे। ठीक, गायत्री मंत्र चारों वेदों में यही एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है कि जो वेद है उसको माना जाता है कि स्वयं ईश्वर ने उसको लिखवाया है। दुनिया भर का ज्ञान उसमें दिया है ईश्वर ने खुद। ठीक, तो ईश्वर के द्वारा, मतलब 4 ऋषि के द्वारा लिखवाया गया। अभी बात आएगी इसमें है कि नहीं। मतलब वो जिन ऋषियों को प्रेरणा कौन दिया? भगवान ही को प्रेरणा दिए, इतनी बुद्धि दिए कि वो दुनिया भर की चीजों को एक बुक के अंदर संकलित कर दिए, मंत्रों में संकलित कर दिए। तो ईश्वर की प्रेरणा से ही उन लोगों ने ये काम किया। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें ऐसी बुद्धि दीजिए भगवान कि हम अच्छा करने की सोचे, किसी का गलत करने की ना सोचे, सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग मतलब सही रास्ते पर। अब वो रास्ते वाला रास्ता नहीं भाई। ठीक है, जीवन में सही रास्ते का मतलब क्या हुआ कि चोरी न करना, झूठ न बोलना, हाँ सच्चाई पर चलना, किसी का अपमान मत कीजिए, ईमानदार रहिए, अच्छे काम करिए। ये हुआ सन्मार्ग। अब पता चला कि सीधे सड़क पे चले जा रहे हो, फिर हमसे आगे कह रहे सर मैं सन्मार्ग पर चल रहा था, सीधे रास्ते पर चला था, वो अलग बात है। ठीक, ये मॉरलिटी की बात हो रही है, आदर्शों की बात हो रही है कि आपके अंदर अगर अच्छे गुण है, आप लोगों का सम्मान करते हैं, सच बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो हर एक व्यक्ति आपका सम्मान करेगा,
जैसे आपके अंकल, मान लीजिए आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपके दोस्त दूसरे लोगों से मिलेंगे ना, कहेंगे यार वो बॉय वो गर्ल बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मतलब वो कभी पलट के अपने मम्मी पापा को जवाब नहीं देते। नहीं होता आजकल तो बहुत कॉमन है कि मम्मी टीवी बंद कर दी तो बस मम्मी से हो गया झगड़ा, मम्मी मोबाइल छीन ली हो गया झगड़ा। अरे भाई ये सब भी तो गलत बातें हैं। माता पिता से कैसे हम झगड़ा कर सकते हैं, हैं? वो माता पिता जो हमारे हर छोटे बड़े चीज का ध्यान देते हैं। खाना ना बनाए मम्मी तो खाना कहाँ से खाओगे, पापा काम करके पैसे ना लाए तो खाना कहाँ से आएगा। तो वो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे आपके लिए ना। आप जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए कभी कभी जिन बच्चों के माता पिता किसी कारण से नहीं रह गए हैं, दुनिया में नहीं है, उन बच्चों का नखरा कौन चाहता होगा है? आप रो देते हो, मुंह फुला लेते हो, तब तो आ ही जाता है एक दो दिन बाद खिलौना या कुछ ना कुछ, मान ही जाते हैं मम्मी पापा। लेकिन ऐसे भी तो कई बच्चे होंगे दुनिया में जिनके साथ ऐसी दिक्कतें हो सकती है। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे माता पिता हमारे पास हैं, हमारे लिए इतने अच्छे स्कूल में हमको भेजते हैं, इतने रुपए फीस देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि रोज शाम को मम्मी पापा का पैर दबाएं, स्कूल आते समय उनका पैर छू कर आए और उनको गले लगे। जानते हो बच्चे माता पिता और दादा दादी के दवा होते हैं, समझे। दादा दादी को अगर आप गले लगोगे ना तो उनकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। हाँ उसी से। अच्छा देखो बीमारी क्यों होती है, जब आदमी चिंता करने लगे, टेंशन ले, दुखी रहे, कुछ इस तरह की भावना रहे तो आदमी बीमार होने लगता है। लेकिन क्या करने के लिए बिल्कुल करती है, क्या दिक्कत है। अरे कुछ दबाओगे हाथ पाओ तो तुमको क्या परेशानी है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। चलिए अब चैप्टर से ज्यादा साइड में नहीं होना। इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है, आयु प्राण प्रजा पशु द्रव्य कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। जो ये मंत्र है, ठीक है, इस मंत्र में के माध्यम से हमको कीर्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, ठीक है, नॉलेज बढ़ता है हमारा। प्रसिद्धि, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में देखिए, एक मनुस्मृति, यस, एक मनुस्मृति पुस्तक है तो हमारे धर्म से जुड़ी हुई, उसमें भी बतलाया गया है कि जो साधक का मतलब होता है ना भक्त, प्रातः काल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर सुबह सुबह शांत जगह पर पहुंच जाए और शुद्ध जगह में साफ सुथरा, और वहां पर जाकर अगर गायत्री मंत्र का जाप करे, 3 बार या 5 बार या 10 बार जाप करे, उस पर घी मधु और दही की वर्षा होती है। मतलब उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, घी मधु और दही। अब घी मधु और दही क्यों कहा, क्योंकि ये सब महंगी चीजें हैं। घी महंगा है, अब जो प्योर शहद है वो महंगा है, भाई दूध दही भी महंगा है। तो मतलब आपके ऊपर धन की बारिश होगी, ऐसा नहीं कि बादल में से पानी बरसने लगेगा ना। कहने का मतलब कि अगर आप शांत और शुद्ध जगह पर जाकर गायत्री मंत्र का रोज नियम से सुबह उठकर जाप करेंगे तो आपके जीवन में पैसा बहुत आएगा, ठीक है, किसी न किसी माध्यम से, आपके मम्मी पापा के माध्यम से, चाहे आपके रिश्तेदारों के माध्यम से आपके पास पैसे आने लगेंगे। तो आप पैसा आएगा तो उस पैसे से आप अपने जरूरत की चीजें खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गायत्री मंत्र का आप जाप करेंगे तो जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी, अर्थात उसे पौष्टिक स्वादु तथा हितकर भोजन की जी भर प्राप्ति होगी। यानी उसके जीवन में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी, अच्छे से अच्छा भोजन मिलेगा उसको। अब ये मैगी चाउमीन मत इच्छा करने लोगों, चलो वो भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा भाई, लेकिन खाना तो खाना होता है ना, अच्छा खाना, फल,
और उसके बाद और जूस सब चीजें मिलेंगी। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों का अच्छा भोजन पिज्जा, पेस्ट्री, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा यही होता है। लेकिन अब एक मिनट, ये सब अच्छा है, अच्छी बात है कि आप खा भी लेते हैं, लेकिन बेटे ये सब रेगुलर नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते। जो न्यूट्रिएंट्स हमको बड़ा होने में हेल्प करते हैं, ताकत में हेल्प करते हैं, दिमाग ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमको फूड से मिलते हैं, खाना से। खाने का आप एक बात जान लीजिए, खाना आपके सामने आया और उसको देखकर आप नाक सिकोड़ लिए तो उस खाने का अपमान हो गया। और अभी अभी हम लोग क्या पढ़े, कि एक अच्छा व्यक्ति कभी भी किसी का अपमान नहीं करता। और वो खाना जो हमको ताकत दे रहा, जो हमको बुद्धि दे रहा, उसका अपमान हम कैसे कर सकते हैं? कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के जब से स्वामी विरजानंद को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए। विरजानंद जी कौन थे? दयानंद जी के गुरु। अब एक बात बताओ, अगर जैसे मैं तुम आपका टीचर, ठीक, मैं कितनी बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को अच्छा करना चाहिए, सबको सम्मान पे चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन अगर मान लो 2-4 बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे तो बाकी सब तो अच्छे काम करेंगे, लेकिन वो 2-4 बच्चे, वो लोग तो सुने नहीं थे, कहीं गलती से वो टीचर बन गए, तो वो अपने सामने बैठे बच्चों को क्या बताएंगे? अरे यार पिज्जा चाउमीन खा लिया करो, बर्गर खा लिया, यही बोलेंगे ना। तो कहने का मतलब कि अच्छी शिक्षा अगर नहीं लेंगे आप, तो आप अपने आने वाले भविष्य में जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं, हंसना का मतलब है भावनाओं को समझिए, आपको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए आगे। विरजानंद जी को वही सब बुक वेदों का और सबका अध्ययन किए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी ज्ञान को उन्होंने जब अपने शिष्यों को दिया तो उन्हीं शिष्यों में से एक दयानंद सरस्वती जी बने। और आज दयानंद सरस्वती जी की वजह से सोचो, एक स्टूडेंट, आपके जैसा एक स्टूडेंट, उस एक स्टूडेंट की वजह से आज इंडिया में हजारों डीएवी स्कूल हैं, एक स्टूडेंट की वजह से। अगर दयानंद जी को ये प्रेरणा न मिली होती, वो अपने शिष्यों को न ज्ञान दिए होते, तो डीएवी स्कूल बनता? ऐसे ही कोई और संस्था के भी कोई स्टूडेंट रहे होंगे, उनके भी गुरु ने बताया होगा, तो उन्होंने भी बनाया नई नई संस्थाएं। तो अब तुम अपनी शक्ति को पहचानो। ये छोटा बच्चा जो स्कूल में सीट पर टीचर के सामने बैठकर सुन रहा, उसको नहीं पता है कि वो क्या बनने वाला है, लेकिन टीचर को पता है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर वो मन लगाकर टीचर की बात सुन ले तो वो इतना महान और बड़ा हो जाएगा कि लोग उसकी भी हो सकता है 100-200-500 साल बाद पूजा करने लगे। अरे गांधी जी हैं, गांधी जी को आज हम लोग जानते हैं कि वो एक क्रांतिकारी हैं। 100 साल बाद कुछ लोग नए बच्चे आएंगे तो उनको ये खबर मिलेगी कि गांधी जी ऐसे थे, जादुई शक्ति वाले थे, उनकी बात सभी लोग मानते थे, कोई मना नहीं करता था। फिर 500 साल बाद गांधी जी के बारे में और बात आएगी, मंदिर कहीं बना रहेगा, गांधी जी अच्छे व्यक्ति थे, इनकी पूजा करो, इनसे आपको ज्ञान मिलेगा। एक बात कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम करता है ना, उसकी कीर्ति बढ़ती जाती है, ठीक, उसकी कीर्ति बढ़ती जाती है। अब जैसे राम जी को कहते हैं लोग विष्णु जी का अवतार थे, ठीक, तो राम जी जब धरती पर जन्म लिए तो इंसान ही थे ना, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया देश के लिए, समाज के लिए, कि लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया। और आज हम लोग भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने से हमको ताकत मिलती है। तो आप भी महान काम जब अच्छे काम करेंगे ना, अच्छे व्यक्ति बनेंगे ना,
तो आप भी जीवन में बहुत आगे जाएंगे। महात्मा खुशहाल चंद्र गायत्री मंत्र के बड़े भक्त थे। ठीक, उन्होंने अनेक बार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया। देखो, ये जो महात्मा खुशहाल चंद है, जैसे दयानंद सरस्वती जी हैं, उसी तरह एक महात्मा खुशहाल चंद भी थे, उनका नाम था आनंद स्वामी। ठीक, वो अपने जीवन की एक घटना के बारे में बड़ी बतलाते थे। चलिए सुनते हैं कि क्या घटना थी। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। आनंद स्वामी जी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ न सुना पाते थे। जैसे सर उनके कुछ काम दिए कि कल याद करके आना, तो याद करते भी थे, लेकिन स्कूल जाते थे तो सुना ही नहीं पाते थे। इस कारण उन्हें बेंच पर खड़ा कर देते थे गुरुजी। चलो तुमको सजा मिलेगी, खड़े हो जाओ बेंच पर। हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हो जाते थे। हाँ, पुरानी पनिशमेंट। तो अध्यापक की ओर से शिकायती पत्र भी घर पहुंचते रहते थे। अब तो आप लोग के घर हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, नहीं तो पहले के गुरुजी लोग ना बच्चों के घर पहुंच जाते थे शिकायत कर कि मालूम है आपका लड़का मेरी बात नहीं सुन रहा था। अरे भाई, स्कूल में तो पनिशमेंट मिला ही मिला, घर पे भी मम्मी पापा बढ़िया से आशीर्वाद दिए, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये बेचारे आनंद स्वामी जी के घर पर गुरुजी पहुंच जाते थे शिकायत करके। एक बार वे बहुत दुखी हुए कि यार रोज रोज पिटा के एकदम अब मूड खराब हो गया। संयोगवश एक दिन एक आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी उनके घर आ गए। संजोग से, इत्तेफाक से एक स्वामी नित्यानंद जी थे, उनके घर आ गए। उन्होंने इन्हें उदास देखकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तो इन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी कि अरे स्वामी जी बड़ी मारपीट हो जा रहा है, बड़ी पिटा जाते हैं, याद करते हैं तब भी सुना नहीं पाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र का मन लगाकर जाप करना तुम शुरू करो। उन्होंने एक आइडिया दिया कि आप केवल गायत्री मंत्र का लगातार रोज सुबह जाप करना शुरू करो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। चलो भाई, स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया। गायत्री मंत्र का अर्थ हम लोग अभी क्या समझे थे कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, दुख विनाशक है, सुख दाता है और प्रकाशमान है, ज्ञान का भंडार है। ईश्वर हमको भी थोड़ा सा ज्ञान आप दे दीजिए ताकि मैं भी समाज की सेवा कर सकूं। तो उसका अर्थ समझाई दिए थे वो नित्यानंद जी। कुछ ही दिनों में देखिए बालक खुशहाल ने गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। ठीक है, जप करना उन्होंने शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में उनको इसका रिजल्ट भी दिखने लगा। परिणाम मतलब रिजल्ट। उनकी बुद्धि निखरने लगी। अब देखो फायदा क्या हुआ, अभी आगे समझा जाएगा कि क्या फायदा था। मुझे जो लगा, देखो बेटा किसी के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा ध्यान तो क्या तरीका है, कंसंट्रेशन, ध्यान। अगर आप ध्यान लगाना सीख गए, ध्यान लगाना मतलब आंख बंद करके ध्यान नहीं, आप पे ध्यान लगाने का मतलब है अपने टीचर की बात सुनिए। अगर आप ध्यान लगाना सीख गए तो आप सब जब सुन ही लेंगे सब चीज, तो फिर याद करने में कितना लगेगा, ज्यादातर चीज तो बिल्कुल आपने एक्सप्लेन कर दिया तो वो आपको याद रहेगा जीवन भर। अब जब आप कभी टीचर बन गई ना तो मुझसे भी अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो उनको रिजल्ट मिलने लगा और उनकी बुद्धि निखरने लगी। निखरने का मतलब ग्रो करने लगी, बुद्धिमान होने लगे। वे पाठ में आगे रहने लगे, क्लास में जैसे रोज भूल जाते थे अब उनको याद रहने लगी चीजें। घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे। लोग भैया गुरुजी प्रशंसा करने घर आने लगे। क्यों नहीं? वो लोग नहीं छोड़ते थे। अरे वो लोग गांव में आसपास के लोग रहते थे, तब तो तुम लोग दूर दूर से आ रहे हो ना, नहीं तो अगल बगल के ही बच्चे रहते थे। गुरुजी लोग रोज स्कूल जब खत्म हो, चलो आज इसके घर चलते हैं।
जाते जरूर थे, एक दिन 2 दिन महीने में किसी दिन चले जाते थे। सोच रहा हूँ मैं भी अब स्टार्ट कर ही दूँ। अब कभी कभी आप लोगों के घर आता हूँ, तो अब घर पे तारीफ आ रही है तो मम्मी पापा भी खुश। दूध जलेबी उनको बहुत ज्यादा पसंद था, वो भी मिलने लगा। भाई मम्मी पापा खुश तो चलो बेटा जो खाओगे लो, क्या दिक्कत है, हाँ पढ़ाई करो। बस वो पढ़ने लगे और अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलने लगा। तब से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वे इस मंत्र का रोज जाप करते थे। जिन्होंने आनंद स्वामी जी की कथाएं सुनी है या उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं, वे जानते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी का जीवन कितना ऊंचा था, वो कितने महान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज को कितना और क्या कुछ दिया, समाज के लिए क्या क्या उन्होंने किया, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो और जानेंगे। उनका ज्ञान, मनोबल, तपोबल गायत्री का ही प्रसाद था। आनंद जी को जो ज्ञान था, उनका जो समाज के प्रति दृढ़ निश्चय था, सेवा करने का, सबकी मदद करने का, ये सब गायत्री मंत्र का ही परिणाम था। बच्चों को एवं बड़ों को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। क्या मैं ये समझूं कि अब नियमित रूप से आप लोग सुबह उठकर नहाकर एक शांत जगह बैठकर 5 बार या 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, और वो भी ध्यान लगाकर, ईश्वर का ध्यान लगाकर 3 बार या 5 बार जरूर जाप कीजिए। गायत्री मंत्र याद है आपको? उनको नहीं याद है, रुक जाइए, इनसे सुनते हैं ना, और बुक में दिया है तुम याद कर लो बेटा। रुक जाओ, आप सुनाइए। हाँ, इसमें देखिए प्रश्नोत्तर है, इसका पीडीएफ तो मैं बनाऊंगा इस वीडियो, इसको सुन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र और उसका अर्थ सुना। अब कल के डेट में या नेक्स्ट टर्म पे गायत्री मंत्र सबको लर्न होना चाहिए और उसका अर्थ भी लर्न होना चाहिए। जैसे ये पोयम मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर का, अभी नहीं पूछ पाया है, ये पोयम, गायत्री मंत्र और उसका अर्थ। यस। दूसरा क्वेश्चन, वेद ने इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है? कौन उत्तर देगा? वेद ने इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है? आयु, प्राण, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब इसको इस तरह से लिखें, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला बताया, वो भी आंसर सही है। मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है? मनुस्मृति में क्या बतलाया गया है गायत्री मंत्र के बारे में? कि जो लोग सुबह सुबह उठकर शांत और पवित्र स्थान पर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, यस यस, उन लोगों के ऊपर या उन लोगों के जीवन में मतलब दूध, दही, घी की बरसात होती है। इसका मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होती, भोजन की कोई कमी नहीं होती। पढ़ दे। स्वामी मिर्जानंद जी किस मंत्र का जाप क्या करते थे? गायत्री मंत्र। हाँ बोलो आंसर। गायत्री मंत्र का जाप क्या करते थे? महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री मंत्र जाप करने का क्या लाभ मिला? उनका ज्ञान, मनोबल और तपोबल बढ़ता गया ना, वही ना लिखा है, गायत्री मंत्र का ही प्रसाद था। चलिए ठीक है, आज के इस चैप्टर में इतना ही। आप लोग घर पर जाकर गायत्री मंत्र का महत्व बतलाएंगे। ओके, ये वीडियो कनक क्लासेस पर अवेलेबल रहेगा। जिसको नहीं, साथी जो नया आए हो बतला दीजिएगा, वो वहां से देखकर सुन सकते हैं। थैंक यू।